चंडी मैया तेरा ओ शुक्र मनाने आ, तैनू की देना असी तेरा दिता खाने आ। मेरी चंडी मैया तेरा ओ शुक्र मनाने आ, तैनू की देना असी तेरा दिता खाने आ। तो ये माँ भगवती की नहीं नाचने लगे कुछ लोग। फिर मैं पता क्या बोलता था, वो जी नहीं नच दे, नहीं नच दे, वो नहीं नच दे नी शर्मंद मार चंडीधर कुड लग गया। क्या बात है। कुड लग गया, कुड लग गया, वो कुड लग गया मचेला दरबार चंडीधर कुड लग गया। तो ये मेरी ये जो दो भजन थे, इनसे ही मेरी शुरुआत है। नागभूमि भद्रकाशी की जय हो। आप जानते हैं कि हम TLR हमेशा से भद्रवाह की, भद्रकाशी की हर उन स्थानों को कवर करते हैं, हर उन यात्राओं को कवर करते हैं जहां भी सनातन धर्म की तरफ से कोई भी चीज़ें होती हैं, वहां पर हम जाते हैं, वो चीज़ें कवर करके आप तक पहुंचाते हैं। अभी हम धैरव नाग यहाँ पे कहा जाता है, और ये बिल्कुल जो है सुबारतंती जो है यहाँ पे कहा जाता है। और साथ ही में जो है, जो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आसपास आप दीदार देखेंगे, तो दीदार जो देवदार का है वो बहुत ही मस्त यहाँ पे देखने को मिलता है। आसपास बिल्कुल इतनी गर्मी थी, लेकिन ये जो पेड़ हैं ये छाँव भी यहाँ पर दे रहे थे, और बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, एक मेला भजन कीर्तन यहाँ पर हो रहा था। हमारे साथ में नवीन पंजाबी जी हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप सिंगिंग की दुनिया में जानेंगे तो इन्हें जो है एक बहुत नाम जो है कमाया है अपने भजनों के कारण, अपने गानों के कारण, और पहले भी TLR के माध्यम से ये आप तक पहुँचे हैं। आज भद्रवाह के अंदर है, क्या कुछ यहाँ पे भाव है इनका, कैसा कुछ लगा। लंबी एक प्रस्तुति इन्होंने जो है भजनों की यहाँ पर दी, और सभी लोगों के जो है मुख पर खुशी देखी, आनंद देखा, और उन्होंने अपना नाचा भी यहाँ पर सभी ने, और अपनी अपनी प्रस्तुति अपने अपने हिसाब से दी। नवीन पंजाबी जी, आपका भद्रवाह में स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो जय माता दी। भैरवनाथ मंदिर आज स्वारतंती नाग देवता के दरबार में आज हाजिरी लगाने का मौका मिला, हमारे को बड़ा अच्छा लगा। और भद्रवाह में आकर तो वैसे ही सबको आनंद आता है, अच्छा लगता है। भद्रवाह की धरती ऐसी है, देवी देवताओं की धरती है। यहाँ नाग देवता के बहुत सारे स्थान है, और माता चंडी माता का ये यहाँ पर भूमि है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, चंडी माँ मचेल वाली मिंदल वाली का चनोत दरबार है यहाँ पर। तो सबको नमस्कार, जय माता दी, सबको, इस धरती को जय माता दी। और सभी प्रेमी जितने भी इस नेटवर्क को देख रहे हैं, ये चैनल को देख रहे हैं, सबको जय माता दी। बहुत अच्छा लगा भैया हमारे को यहाँ पर आकर। क्या और कुछ बहुत कहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है एक जैसे आपने कहा कि एक बड़ा मेला यहाँ पर होता था चंडी माँ के दरबार में, अब वो कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मचेल की यात्रा जो है यहाँ से ही होती थी। आपको क्या लगता है कि मचेल की यात्रा यहाँ से शुरू हो तो भद्रवाह के लोगों के लिए कितना बड़ा अवसर है यहाँ पर पूरा, क्योंकि भद्रवाह जो है पूरा विश्व यहाँ पर जानता था कि भद्रवाह भी कोई ऐसी जगह है जहाँ से शुरू होती है यात्रा। देखो, ये बात है, यात्रा की बात है, तो हम तो कलाकार जो होता है, कलाकार चाहता है कि जैसे पहले यहाँ पर रौनक लगती थी चनोत मंदिर में, यहाँ से डोडा से छड़ी आती थी भद्रवाह में, और भद्रवाह शहर झूम उठता था, सभी लोग बड़ा आनंद लेते थे इसका। और यात्रा को देखने के लिए दूर दूर दराज से ये लोग इकट्ठा होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। आजकल यात्रा भद्रवाह से नहीं जा रही, तो मन को थोड़ा सा ठेस पहुंचती है कि नहीं यार, वो वैसा ही मेला होना चाहिए भद्रवाह चनोत में, जैसे पहले माता चंडी का ये मेला लगता था। हमारी तो कलाकारों की तो ये माता के आगे हाथ जोड़कर बेनती होती है। बाकी जो कर्ण करामण महामाई है, इसको पता है ये कर रही है, ये क्या कर रही है, क्या करेगी, ये इसको पता है। इसमें मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा दोष है या किसी और का दोष है, ये सब प्रभु की माया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भद्रवाह में जैसे मेला लगता था लगे, फिर अच्छा लगेगा। चनोत मंदिर में हम सभी आते थे, कलाकार सभी, बड़ी रौनक लगती थी। 2 दिन ये चलता था मेला, बड़ा अच्छा आनंद भरा ये समा था।
बाकी भगवान जानता है, चंडी माता जानती है उसने कैसे चलाना है, जैसे वो चलाएगी तो हमने तो चलना है, हमारा काम है ये भी। हम माता के इशारे पे नाचने वाले हैं, हम तो माता के इशारे पे नाचते रहेंगे। माता बोलेगी कांटों पे नचाना है, हम कांटों पे नाचने लग जाते हैं, पत्थरों पे नचाना है, पत्थरों पे नाचने लग जाते हैं। तो ये उसकी लीला है। तो आप हम तो जब भजन गा रहे थे तो उस समय आपने कहा कि आप लुधियाना से हैं, जी तो जी उसके बाद बिल्कुल। आपने पूरे यहाँ पर आपको पहचान मिली चंडी माता की वजह से, और आप जो है आप लोगों के बीच में वो चीज़ भी बताते हैं, और नवीन तो पंजाबी भी इसीलिए कहा जाता है। हाँ देखो, ये बात है कि ये माता रानी, मैंने जैसे पहले बोला कि माता ही खींच के लेके आती है। जो इंसान का जन्म कहाँ होता है, वो कर्म क्या करता है, कहाँ जाके क्या करता है, ये उसको नहीं पता होता। जब पैदा होता है बच्चा, उसको क्या पता होता है कि मैंने बड़ा होकर कहाँ जाना, कहाँ मेरा रोजगार होगा, कहाँ दाना पानी होगा मेरा, ये भगवान को पता है सारा। और आप सबका प्यार है, जो आप इतना प्यार करते हो मेरे को अभी तक, और कितने सालों से मैं इस दरबार में हाजिरी लगाने आया था। मेरे को याद है 10-12 साल पहले नाग देवता पे दरबार में, यहाँ नाग मंदिर में हाजिरी लगाई थी मैंने, और मेरे बड़े भाई मान सिंह जी, और मिल्खी राम मस्ताना जी, और संजय भैया जी, और सब ये कलाकार ये आपके ये भद्रवाह की शान है, ये बंदे सारे। तो वहाँ बड़ा आनंद आ रहा था। आज भी भद्रवाही भी हमने सुना, और पंजाबी भी सुना हमने, हिंदी भी सुना, और कितना आनंद भरा ये समय था। भगवान, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही रौनक लगाई रखे। और जो भी मेरी इंटरव्यू को ये सुन रहे हैं, कृपया मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, देखो जो सच्ची दौलत होती है यही है, वो भगवान के चरणों में सच्ची दौलत होती है। हम जितना भगवान के करीब होंगे, भगवान अपने उतना ही करीब लाएगा हमारे को। हम जितना भगवान से दूर होते जाएंगे, भगवान हमारे को और दूर करता जाएगा। ये मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, जो भी मेरी इंटरव्यू को सुनते हैं। जैसे ये आज यहाँ नाग देवता का मेला लगा, तो मैं चाहता हूँ कि सभी भद्रवाह झूम उठे, यहाँ पर आए। जैसे चनौत मंदिर में पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, जैसे यहाँ भी होना चाहिए। आपने देवी देवताओं का ये स्थान है, तो इसको हम प्यार करेंगे तो और आनंद आएगा। जैसे मैंने 10 सालों में ये देखा, 10 सालों में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है 10 सालों में। ये रोड बना है, बाकी ये ग्राउंड बनी है। दरबार तो वैसा ही है, दरबार विशाल होना चाहिए, बड़ा, जो पता चलना चाहिए लोगों को, दूर से नजर आना चाहिए। इतना बड़ा दरबार होना चाहिए ये नाग देवता का। तो बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लो ये दरबार को बनाने के लिए। आप एक एक पैसा देते हो कमेटी को, और आप एक एक पैसे का हिसाब होता है यहाँ। ये नहीं है कि कोई खाने वाला नहीं है यहाँ, ठीक है ना। इस एक एक पैसे का ये कमेटी हिसाब रखती है। तो और इसको आप बड़ा बनाओ, और अच्छे तरीके से ये पार्किंग बने, और ये ग्राउंड अच्छा सा पक्के से बन जाए। आज मैं देख रहा था लोग नाच रहे थे तो धूड़ उड़ रही थी। ये दूर शूड़ का ये काम ही खत्म होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छे तरीके से फर्श वगैरह पड़ जाए, लोगों के बैठने के लिए सुविधा बने। ये 10 सालों में मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है। और मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, प्लीज़ सभी जो भद्रवाही जो भी है इस दरबार को मानते हैं, तो उनको भी हाथ जोड़कर बेनती है, जो हमारे दूर दराज बड़ी दूर दूर लोग बैठे हैं भद्रवाह के, तो ये देवताओं का स्थान है, इसको और अच्छे से बनाओ, बढ़िया से लाइटिंग शाइटिंग लगी होनी चाहिए। रास्ता पक्का ब्लैक टॉप होना चाहिए, या कच्चा रास्ता है ये अभी भी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय माता दी। अभी बैकग्राउंड में जो है भद्रवाह दिख रहा है, बड़ा हाँ जी, खूबसूरत। हाँ जी, बिल्कुल जी, और बड़ा भद्रवाह में आके आप क्या कहना चाहोगे? कौन सा भजन जो है याद आपको आ रहा है? मेरे को तो भद्रवाह में आकर तो सारे भजन भद्रवाह के याद आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुनगुनाना चाहोगे? मेरी चंडी मैया तेरा ओ शुक्र मनाने आ, तैनू की देना असी तेरा दिता खाने आ। मेरी चंडी मैया तेरा ओ शुक्र मनाने आ, तैनू की देना असी तेरा दिता खाने आ। तो ये माँ भगवती की कृपा है, उसी की कृपा के साथ ही हम चलते हैं, उसकी कृपा के साथ खाना खाते हैं, सब उसकी कृपा से हो रहा है। तो थैंक यू उस माँ का भी और आप लोगों का भी।
जो आप भजन सुनते हो, इतना प्यार देते हो। थैंक यू। जय माता दी। अभी मान सिंह जी हमारे साथ में, हमेशा हमने इनको देखा है जब छोटे थे तब से जो है वो चिशोती वाला पुल हिलदा वो गा, क्योंकि बड़ी फरमाइश रहती है उस भजन की, तो वो भी गाएं, क्योंकि अब चिशोती वाला पुल तो बहुत कम लोग जाते हैं, अब तो रोड बन चुकी है वहाँ पे। हो सकता है कि आगे पुल भी नहीं रहा, बहुत समय के बाद जो है अब ब्लैक टॉप रोड वहाँ पे होगी, लेकिन वो भजन जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा। गाओगे थोड़ा थोड़ा मिलके अगर आप गाएं? अरे क्यों नहीं गाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ये आए हुए मेरे भाई नवीन जी, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। 10 साल पहले वो आए थे, आज फिर आए। आज इन्होंने यहाँ एक ऐसा रंग लगा दिया, क्योंकि इन्होंने भद्रवाही जो गाया, जो हमारे मिलकर मस्ताना जी ने गाया था, मेरे धारगर ना गाओ, तो लोग इतने प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा। तो मेरी शुरुआत जो है वो चिशोती वाला पुल हिलदा, वो उतना कोमल जी ने नहीं गाया जितना वो मेरे से मुझसे लोगों ने गवाया। हर जागरण में 3 बार 4 बार वो छूट गया थोड़ा, उसके बाद इनका ही लिखा हुआ, वो इन्होंने उतना नहीं गाया जो मेरे से कुड लग गया, इतना गाया लोगों। और वो कौन सा भजन है, वो कौन सा जागरण है कि जिसमें मैं ये भजन, घर वाले मुझे बोलते यार आपको यही भजन आता है। मैं भाई लोग छोड़ते नहीं, डिमांड ही ये कुड लग गया। फिर मैं उनको लोगों को जो जब नहीं नाचने लगे कुछ लोग, फिर मैं पता क्या बोलता था, वो जी नहीं नच दे, नहीं नच दे, वो नहीं नच दे नी शर्मंद मार चंडीदर कुड लग गया। क्या बात है। कुड लग गया, कुड लग गया, वो कुड लग गया मचेला दरबार चंडीदर कुड लग गया। तो ये मेरी ये जो 2 भजन थे, इनसे ही मेरी शुरुआत है। तो इससे आगे क्या कहूँगा, जब से ये यहाँ से प्रोग्राम ये किए जा रहे हैं तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ कंटिन्यू। इन लोगों का बहुत धन्यवाद, इस कमेटी वालों का, धैर्य मंदिर की बहुत बहुत कृपा है। तो मैं बस यही विनती करता हूँ इस नाग देवता के आगे कि ये जितने भी कमेटी वाले हैं, जितने, बस इनके घर में सुख शांति रहे और आप भी सुखी रहो। धन्यवाद। जय माता दी। और देखिए, चलिए और भी जो है ऐसे मिलते रहेंगे, क्योंकि और भी जगहों पर हम जाते रहते हैं, तो मिलते रहेंगे और कलाकारों को आप तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जो स्टेजेस पे तो आते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी बात क्या कहना चाहते हैं बाकी लोगों के, क्योंकि बहुत लोग जो नहीं आ पाते वो हमारे माध्यम से उन तक चीज़ें पहुंचती है, तो उन तक भी बाकी कलाकारों के, हमारे नवीन जी तो यहाँ पर आते रहते हैं, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों पर आते हैं और बहुत सुनते हैं लोग, इनको बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे ही आप बुलाते रहे इन्हें, ताकि एक जो है समा जो है ये बांधते हैं। जब भी कहीं भी अगर ये गाएं, मैं भालड़ा में था तो वहाँ पर इनकी आवाज़ सुन रहा था, इनकी आवाज़ जो है इतनी लाउड है, इतनी क्लियर है कि आप सभी जो है इनके भजन सुनते हैं और किस तरीके से पूरा मचेल यात्रा जो आप जब जाते हैं तो इन पंजाबी को सुनते हैं। बहुत नए इनके भजन भी आए हुए हैं, इनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो है वो सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कलाकार जो है स्टेज पे ये बोलता है, इनसे सुना नहीं मैंने, कि हमारा यूट्यूब चैनल भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पता जो है एक सिंगर का एक नया भजन क्या आया है वो अब यूट्यूब ही है। और यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि अब वो कैसेट वाला ज़माना तो नहीं रहा, अब यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब पे आप नए इनके भजन भी सुन सकते हैं। तो चलिए दीजिए सुनिंदर परिहार को इजाज़त और आप देखते रहे TLR न्यूज़। जय माता दी।